जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 11 जनवरी 2021 को शिरपुर जिला धुलिया के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की, परमात्मा की, समर्थ गुरु की दया हुई कि आप अपने गृहस्थी के जाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए। अभी अपने लोगों ने प्रार्थना किया कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। देखो, जब तक शरीर में ताकत रहती है तब तक आदमी भोला रहता है। जब तक जवानी रहती है भोला रहता है कि बुढ़ापा भी आनी है। आप जब बुढ़ों की तरफ नज़र डालते हैं, घर में बुजुर्गों की तरफ नज़र डालते हैं, तब थोड़ा सा ज्ञान भान होता है। भाई यही उम्र हमारी भी आएगी जो हमारे दादाजी की है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अभी तक जो इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, घर बनाया, ज़मीन जायदाद इकट्ठा किया, रुपया पैसा इकट्ठा किया, यानी समझ लो कि अब इनके कोई काम आने वाला नहीं है, उसका उपयोग उपभोग हम करते हैं। अब ये ठीक से खा भी नहीं पा रहे, ठीक से रह भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान तो जाता है, लेकिन आदमी फिर भूल जाता है। यही सोचता है कि यह दुनिया, यह संसार हमको छोड़ना ही नहीं है। आप इस बात को समझो कि आदमी यही सोचता है कि हम खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही पैदा हुए हैं। खाने के बाद किसी को पता रहता है कि क्या खाए थे? कुछ नहीं। सोने के बाद पता रहता है कि कहाँ सोए हैं। सोने में ही नहीं पता चलता है कि ज़मीन पर सोए हैं, मोटे गद्दे पर सोए हैं। खाने के बाद सुबह जब जाते हैं तो कितना बढ़िया खुशबूदार खाना कोई खाए और दूसरा कोई सूखी रोटी खाए तो सबका बदबूदार ही निकलता है, उसमें कोई खुशबू नहीं रहती। अब आप ये समझो, लेकिन अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में और अच्छा मकान में आदमी सुख खोजता है, और वो सुख यानी समझो कि दुख में बदल जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया खाने लग जाओ भी, पेट खराब हो जाएगा, दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप समझो कि तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। आप समझो कि घर मकान बढ़िया बना लो, लूट के लाओ, मार के लाओ, छीन के लाओ, जब तक छिपा है छिपा है, और जब खुल जाएगा तो सब हड़प हो जाएगा। तमाम आप पढ़े लिखे लोग हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, समाचार उसमें सब आता है कि देखो इन्होंने ये धोखा किया, इन्होंने इस तरह से हड़प किया। अब जब पोल खुल गया तो अब नीलाम हो रहा है, सब चला जा रहा है। लेकिन आदमी इन चीज़ों को देखते हुए भी
सब भूल जाता है, तकलीफ़ों को देखते हुए भूल जाता है। आप देखो कि जेल में बंद किए जाते हैं, हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, तहसील में कचहरी में आदमी देखता है कि देखो ये अपराध इन्होंने किया, लेकिन अपराधी भी देखता है तो अपराध करने से समझो बाज नहीं आता है। अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि शमशान घाट पर आदमी जलाने के लिए मुर्दा जाता है और देखता है कि देखो ये दिन रात मेहनत करते रहे, ये दिन रात पैसा रुपया कमाने में लगे रहे, घर मकान भी बना लिया, ज़मीन जायदाद भी इकट्ठा कर लिया, और देखो कितनी इनकी इज्जत प्रतिष्ठा थी, लेकिन ये सब छोड़ करके और देखो चले गए। अब इनको ले जा रहे हैं जलाने, इनको ले जा रहे हैं दफनाने, लेकिन अकल बुद्धि नहीं आ रही है। देखो प्रेमियों, सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये आपकी कुछ नहीं हैं। ये चीज़ें सारी की सारी जैसे प्राण निकलेंगे, सांस पूरे होंगे, ये दूसरे की हो जाएगी। और आप ये समझो कि आप यहाँ की कोई भी चीज़ आखिरी वक्त पर ले नहीं जा सकते हो। जब आपके प्राण निकलेंगे, शरीर छूटेगा, तो यहाँ आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ आप ले नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत पतले रास्ते से जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली गई है, पिंड में डाली गई है, और उसी रास्ते से निकलेगी। न तो आप अपनी जीवात्मा को इन बाहरी आँखों से देख पा रहे हो और न ही उस रास्ते को देख पा रहे हो जिधर से ये उतारी गई है। और आप इस बात को पक्का समझ लो कि जिस रास्ते से जीवात्मा उतारी जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो अब जिस रास्ते को देख नहीं पा रहे हो, जिस जीवात्मा को देख नहीं पा रहे हो बाहरी आँखों से, उस जीवात्मा के साथ उस पतले रास्ते से आँखों से देखने वाली चीज़ को कैसे ले जा सकते हो? सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह बड़ा वीर था, बहादुर था, खूब लड़ाई लड़ा उसने, हीरा मोती सोना चांदी लूट करके लाया, मार करके, काट करके, जीत करके खजाना भर लिया। लेकिन जब उसकी मौत आने का समय हुआ तब उसको एहसास हो गया कि अब लगता है हम बचेंगे नहीं। अंदाज़ा लग जाता है आदमी को। तब नब्ज पकड़ाया इसे हकीम को, हाथ पकड़ाया, कहा नाड़ी देखो। जब नाड़ी देखने लगे चेहरा उनका बदल गया। चेहरा देखते ही अंदाज़ा उसको लग गया कि इनको कोई अब उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही। तब बोला, पूरी ताकत लगा दो, पूरी पढ़ाई जो तुमने की उसका पढ़ाई का ज्ञान लगा दो, जीवन में जितने मरीज तुमने देखे उनका सब ठीक करने वालों का अनुभव लगा दो। आधा राज्य दे दूंगा, मेरी जान बचा लो। तो हकीम ने कहा नामुमकिन, नहीं हो सकता है। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी जान बचा लो, मेरी माँ से मुझे रोटी मांग करके खा लेने दो एक बार, मेरी आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश ये पूरी हो जाए। हकीम ने कहा नामुमकिन, नहीं हो सकता है, अब आपको कोई बचा नहीं सकता है, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तब बोला कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो अर्थी से बाहर
मेरे दोनों हाथ निकाल देना और लोगों से कहना कि ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो पूरी दुनिया पर फतेह याबी किया, हीरा मोती सोना चांदी लूट करके लाया, खजाना भर लिया, लेकिन अब खाली हाथ जा रहा है। अब कुछ नहीं लेकर जा रहा है, सब यहीं छोड़ कर जा रहा है। तो प्रेमियों, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों को आप समझते हो ये मेरी हैं, ये दूसरे की हो जाएंगी। इन बाहरी आँखों से जो देखते हो वो सब एक दिन छूट जाएंगी, वो आपकी कुछ नहीं हैं। ये दुनिया छूट जाएगा। ये शरीर को आप नहलाते धुलाते हो, बढ़िया कपड़ा पहनाते हो, इज्जत दिलाते हो, अच्छी गाड़ी पर बैठ करके, कीमती गाड़ी पर बैठकर लोग जाते हैं, तो जहाँ उतरते हैं उनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सी देते हैं, कोठी में रहते हैं कि इसमें बड़ा आदमी कोई रहता होगा, उससे निकलते हैं तो जो न सलाम प्रणाम नमस्कार करने वाला होता है वो भी हाथ उठा देता है। तो यह शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है, जब वो निकल जाएगी, निकाल ली जाएगी, तब यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। फिर इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। अभी इतने लोग बैठे हैं, किसी शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो क्या तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक कहीं, मिट्टी दिखाई पड़ रहा है इसको, मोतियाबिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, किसी का भी शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। पक्का इरादा करके जाते हैं कि इसको जला करके ही आएंगे। कोई लौटा के लाता है? लौटा के कोई नहीं लाता। चाहे 2 दिन लग जाए जलाने में, आंधी आ जाए, आफत आ जाए, कोई वहाँ परेशानी हो जलाने में, तो कोई घर वापस लाता है मुर्दा? जला कर ही वापस आता है। रो पीट करके और छुट्टी ले लेते हैं। बहुत अगर रोना पीटना या याद करना होता है तो 10 दिन तक, 12 दिन तक, जहाँ संस्कार यानी सारे ख़त्म हुए, कर्मकांड जहाँ ख़त्म हुआ, तहाँ जल्दी कोई नाम लिया हुआ नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। अब आप सोचो कि आप जिनको अपना कहते हो वो आपके अपने कैसे हो सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, जो आपका अपना है उसको समझो कि वो कौन है। देखो, जब से इस मृत्युलोक में आप उतारे गए, तब से न मालूम कितनी बार आप नरकों में गए, 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बन किए गए, न मालूम कितनी बार मनुष्य शरीर मिला, माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, ये पता आपको नहीं है। अब आप ये समझो कि यह जो रिश्ता है ये इसी दुनिया तक का रिश्ता है। अशिला पिता कौन है? अब पूछा जाए कि जब पिछले जन्म में ये बेटा पिता था, बेटा दादा था, तो कौन सा रिश्ता आपका है? अगर दिखा दिया जाए कि देखो यही बेटा आपका इस जन्म में आपका दादा था, तो क्या बताओगे कि मेरा क्या रिश्ता है? आपको ये नहीं पता है। तो अशिला रिश्ता किससे है? अशिला पति कौन है? अशिला पति है परमेश्वर, जिसको किसी ने भगवान कहा, किसी ने सत्पुरुष कहा, किसी ने सचखंड का मालिक कहा, किसी ने कुछ कहा। तो वो अशिला पिता वो है, उसको समझने की कोशिश करो। उसकी सारी सृष्टि है, ये देवी और देवता और जिनको आप भगवान कहते हो, ये सब उनके अधीन हैं। परम पिता है वो, सबका पिता है। वो कभी भी बेटा किसी का बनता ही नहीं है, वो पिता ही पिता है। तो उसको आप समझो,
इस बात को समझो कि दो चीज़ सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब नकली है। जैसे नकली चीज़ यानी काम नहीं आती है, नकला नोट, नकला सोला चांदी काम नहीं आता है, असला आपके काम आ जाता है। ऐसे ही यह दुनिया एक तरह से नकल जैसी है, नकली जैसी है ये। यानी समझो कि यह सत्य है, यह झूठ है। सत्य कौन है? सत्य वो परमात्मा है। सत्य मौत है, मौत एक दिन आएगी ही, और परमात्मा सत्य है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला, ये किस काम के लिए मिला? उस काम के लिए सोचो कि जो पशु और पक्षी करते हैं। पशु और पक्षी क्या करते हैं? खाओ, बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ। तो वही काम अगर आप करो तो पशु और पक्षियों में अंतर क्या रह गया? इसलिए इस काम के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। आपको यह मनुष्य शरीर मिला कि इस शरीर के रहते रहते अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, नरक और 84 से छुटकारा पा जाओ। तो वो रास्ता केवल इसी मनुष्य शरीर में ही है और किसी शरीर में नहीं है। आप जिन देवताओं को पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, आप तीर्थ स्थानों पर अयोध्या में, मथुरा में, यानी काशी में, नासिक में खोजते हो, यानी आप ये समझो कि जिनको पेड़ और पौधे, पत्थर में खोजते हो, देवता नाम से आप उनको सम्मान देते हो, उन देवताओं के शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे उनको मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि शमशान घाट पर यानी मुर्दा जब पहुंच जाता है तो वापस नहीं आता है। वहाँ देखो मुक्ति धाम, मोक्ष धाम लिखा भी रहता है। तो यहाँ से वापस ना आना हो। किसको? जीवात्मा को। यानी समझो कि सतलोक इसको पहुँचा दो। अब आप जो पहली बार आए हो, जीवात्मा नहीं समझते होगे। सत्संग तो आपने सुना नहीं, सत्संग तो सुना नहीं होगा, कथा सुना होगा, सत्यनारायण की वही बातें सब सुनाई होंगे, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत का घमासान तो आपने सुना होगा। सब वही सुनाते हैं, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, गा करके, बजा करके सब वही सुनाते हैं। लेकिन सत्संग में यानी अलग चीज़ें आती हैं, नई चीज़ आती हैं। तो सत्संग तो आपने नहीं सुना होगा, इसलिए जीवात्मा के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो ये जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। ये परमात्मा का बहुत छोटा टुकड़ा समझ लो। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में उसका स्थान है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा को वहाँ पर डाल दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और जब तक यह शरीर रहता है, सांस जो गिन करके खर्च करने के लिए मिले हैं, यह रहते हैं, तब तक जीवात्मा इस शरीर में यानी रहती है। परमात्मा की अंश जीवात्मा, रूह जिसको कहते हैं, वो इसमें रहती है। तो इस जीवात्मा को यानी मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। अब शरीर के रहते रहते अगर आपने वो काम नहीं किया तो ये फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्मों की सज़ा मिलती है, कर्मों का विधान बना दिया गया। कौन सा कर्म? अच्छा कर्म और बुरा कर्म। जैसे ये कानून बना है देश का, भाई चोरी करना जुर्म है, चोरी करना अपराध है, व्यभिचार करना अपराध है, सरकार के जो नियम हैं इनको तोड़ना अपराध है। अब जब उस नियम को तोड़ते हो तो सज़ा मिलती है। ऐसे ही भगवान का नियम है, उस नियम को तोड़ोगे, किसके सुख में तोड़ोगे? देखने के सुख में, यानी सुनने के सुख में, खाने के सुख में, यानी समझो नभ्या जिभ्या के सुख में, शरीर को सुख दिलाने में। और उस नियम को जब तोड़ोगे तो सज़ा मिल जाएगी। इसलिए नियम को जानना, समझना ये ज़रूरी होता है। सत्संग में यही सब बातें बताई जाती हैं। और सत्संग से पहले
परिवार में भी ये बातें बताई जाती हैं, समाज में भी ये बातें बताई जाती हैं। बहुत सा नियम देखो यहाँ बना हुआ है। जैसे आपके महाराष्ट्र में नियम समझाते हैं बच्चों को मराठी में, ऐसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जहाँ हिंदी भाषा है हिंदी में समझाते हैं। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो कुछ नियम तो वो हैं और कुछ नियम जो नहीं वो लोग बता पाते हैं, वो संत महात्मा सत्संग में बताते हैं, समझाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में जब रहो तो अच्छी बातों को समझ लो और फिर उसका पालन करो, समाज के नियम का पालन करो। देखो घर में लड़का गलती करता है तो घर के लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, बच्चे का कान ऐंठते हैं, और घर के नियम के खिलाफ काम करता है तो घर से बाहर निकाल देते हैं। समाज का आपका नियम है, समाज में, बिरादरी में, जाति में कोई गलती करता है तो उसको निकाल देते हो, उसको डांट फटकार सजा देते हो। ऐसा सरकार का नियम है, ऐसे ही कुदरत का नियम है, भगवान का नियम है। तो भगवान का नियम जब तोड़ोगे अपने शरीर के सुख के लिए तो यहाँ तो कष्ट होगा ही, लेकिन इस जीवात्मा को शरीर छोड़ने के बाद भी कष्ट होगा। देखो जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है, और वही पूरे शरीर को चलाती है। उसी से ये नसों से शरीर चलता है। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ, और ये आपका कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये 6 खट चक्र जिसको कहा गया, और 72,000 नसें इनमें जो निकली हुई हैं नाड़ियों से, मुख्य 3 नाड़ियों से, मुख्य 3 नाड़ी, उसके बाद फिर कुल मिलाकर के 10 नाड़ी, और फिर उसमें जो शाखाएं निकली हुई हैं 72,000, उससे ये शरीर चलता है। अब उसी नसों से खून के द्वारा अन्य अंग चलते हैं। तो आप समझो अंगूठे में अभी ठोकर लग जाए तो कहाँ मालूम पड़ता है? मालूम यहाँ पड़ता है। आपको लगता है कि हमको दर्द यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। इसको बांध दिया जाएगा, तुरंत बांधो तो दर्द नहीं महसूस होगा। देखो बिच्छू डंक मारता है, सांप जब काट लेता है तो क्या करते हैं? यहीं से सब बांध देते हैं, यहाँ काटा उसके ऊपर बांध देते हैं और उसको काट करके खून को निकाल देते हैं। तो जब खराब खून निकल जाता है तब असर नहीं करता है। वही खराब खून जब यहाँ पहुँच जाता है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा जहर फैलता जाएगा, और वो जो ये सिस्टम है शरीर को चलाने का, वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ता जाता है, और बाद में जैसे यहाँ पहुँचता है तैसे ही शरीर छूट जाता है। तो महसूस कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो देखो जैसे लड़के ने गलती किया, जवान ने गलती किया, कोई समाज में गलती किया और समाज के आदमी ने उसको थप्पड़ मारा, कोड़ा लगाया, चोरी चकारी किया, सरकार की तरफ से उसको सज़ा मिली, तो भी जीवात्मा को ही महसूस होता है। और जब शरीर छूट जाता है, हम लोग पाप कर्म इस शरीर से बने हुए रहते हैं, तो जीवात्मा को निकाल करके और ले जाते हैं ऊपर, सज़ा दिलाते हैं। क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ तो आपकी निगरानी होती है। सरकार ने भी देखो CID छोड़ रखा है, पता लगाती रहती है CID कि आदमी कैसा है, कौन है, क्या है, वो अपना रिपोर्ट दे देती है, और फिर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसको? अपराध करने वाले को, अपराधियों को। इसी तरह से ऊपर से भी उसने सब कैमरा लगा रखा है। देखो CCTV आपने देखा होगा, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, आपने देखा होगा, उसमें सब कैद हो जाता है, कोई आता जाता है उसमें सब टेप हो जाता है। ऐसे ही उसका भी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। इस कैमरे से तो आप कैसे भी बच जाओ, चेहरा आपका ना आवे, उसमें तरीका है, लेकिन उस कुदरत के कैमरे से आप बच नहीं सकते हो। कोई कहीं भी रहो, कुछ भी करोगे, सब उसमें टेप होता जाएगा। समय सबका पूरा होता है,
96 करोड़ सांसों की पूंजी मिलती है। जैसे सांस पूरे होते हैं शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अब खाने पीने और मौज मस्ती में इस समय को निकाल दिया, अशिला मतलब शरीर पाने का न समझे, तब तो इससे पाप होगा ही होगा। और जब पाप होगा तो पापों की सज़ा मिलेगी, यमराज के सामने पेश होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जज होते हैं, जज के सामने पेश होना पड़ता है, ऐसे उसके सामने पेश होना पड़ेगा। अब आप ये समझो, जज साहब के बगल जैसे पेशकार बैठे रहते हैं, जिनको पिए कहते हो, ऐसे उनके भी पेशकार हैं। चित्रगुप्त उनका नाम है। उनके पास पूरा बही खाता लेखा जोखा रहता है सबका, हर जीव का। जैसे कंप्यूटर में सब फिट रहता है और बटन दबाओ तो वही चीज़ आ जाती है, ऐसे उनको भी सब मालूम है। बस पट से ऐसे जैसे ऐसे हाथ किए और पट से पन्ना पलट जाता है और देखे और बताए और तुरंत सज़ा चालू हो जाती है, तुरंत, देर नहीं लगती है। आप ये समझो कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर, कोई भी आदेश आता है तुरंत लागू करते हैं, देर नहीं करते हैं। ऐसे ही उसी नियम के आधार पर यहाँ सब नियम बनाए गए हैं। तो आप ये समझो कि तुरंत सज़ा मिल जाती है। मारना, आँख फोड़ना, सीने पर सवार होकर के दबाना, आँख का निकल आना, जीभ बाहर निकल आती, रोता चिल्लाता तड़पता माफ़ी मांगता है जीव, लेकिन उस वक्त पर माफ़ी का समय हो जाता है ख़त्म। अगर बहुत रोया चिल्लाया तड़पा कहा भी, तब वो डांटते हैं माफ़ी के बजाय, फटकारते हैं कि माफ़ी का वक्त तो तुम्हारा तब था, माफ़ी का समय तब था कि जब तुम मनुष्य शरीर में थे, लेकिन तुमने किसी को समझा नहीं, अपने खाने पीने और इंद्रियों के सुख में तुमने अपराध पर अपराध किया। अब क्षमा नहीं होगा तो ले जाते नरकों में डाल देते हैं। अब पड़े रहो, कोई सुनवाई होने वाली? नरकों में कोई सुनवाई नहीं होती और नरकों की तरफ कोई जाना नहीं पसंद करता है। गांव के बाहर निकलने के कई रास्ते होते हैं। अब किसी रास्ते पर अगर कोई कुत्ता मर गया, पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, तो उधर जाना लोग नहीं पसंद करेंगे। इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से निकल चलो, उधर बहुत बदबू आती है। तो नरकों में तो बदबू ही बदबू आती है, वैसी बदबू तो यहाँ है ही नहीं। आप ये समझो कि रोने चिल्लाने की यानी तड़पने की आवाज़ इतनी तेज़ आती है कि 100 कोस तक जाती है आवाज़, जाना ही कोई नहीं पसंद करता है। अब आप अगर नरक को देखना चाहो तो आपके अंदर रास्ता है, गुरु महाराज ने बताया आपको, और जिनको नहीं बताया, नए लोग आए हो, आज बताया जाएगा। आंख बंद करोगे, उस रास्ते से देखना चाहोगे देख सकते हो, नर्क स्वर्ग सब देख सकते हो, सारा रास्ता इसी में खुला हुआ है। इस मनुष्य शरीर को आप समझ ही नहीं सकते हो। जैसे कंप्यूटर है, जो नहीं जानता है खोलना देखना, उसको नहीं पता है, और जो जानता है बटन दबाया और सब चीज़ उसमें आ जाती है। ऐसे ही मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, सदगुरु को मालूम होता है। पहले के समय में लोगों को तो उतना ज्ञान नहीं था, त्रेता और द्वापर में, लेकिन कलयुग में जब संत आए तो सारा भेद खोल दिया। तो उधर जाना कोई नहीं पसंद करता है। कभी कोई चला गया तो बता दिया, वर्णन कर दिया कि इस तरह का है। आप ये समझो, मदद भी जल्दी करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि अपने अच्छी कमाई में से उनको देना पड़ता है, तब छुटकारा मिलता है। जैसे समझो राजा जनक को 2.5 पल की साधना देनी पड़ी, 2.5 घड़ी की साधना देनी पड़ी थी, तब कुछ जीवों का उन्होंने छुटकारा कराया था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। मैं तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये ना सोचो कि अपने मन से बना करके सब बात बता रहे हैं। सारी लिखा पढ़ी की बात आपको बताऊँगा, उदाहरण दे करके समझाता हूँ। तो आप ये समझो कि फिर
मनुष्य शरीर कब मिलता है? 84 लाख बार मरो और फिर जियो। आप ये समझो कि गाय और बैल की योनि के बाद तब ये यानी समझो मनुष्य शरीर मिलता है 84 लाख योनियों को, लाख योनियों को भटकने के बाद। तो उस मनुष्य शरीर के पाने की आप लोग कीमत लगाओ। इसी में प्रभु का दर्शन होता है। आप कुछ लोगों को गुरु महाराज ने बता दिया, समर्थ गुरु थे, सच्चे गुरु थे। सच्चे गुरु जब मिलते हैं, समर्थ गुरु मिलते हैं, तभी वो इस रास्ते को बताते हैं। वैसे तो गुरु बहुत तरह के होते हैं। आप समझो माता पिता को भी गुरु बताया गया, जो ही रास्ता बता देता है, चाहे कमाने का खाने का, चाहे रेलवे स्टेशन जाने का, चाहे आप ये समझो कि पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का, जो ही रास्ता बता देता है उसी को गुरु मान लिया जाता है, गुरु उसी को कहने लगते हैं। लेकिन गुरु और सदगुरु में अंतर होता है, पावर में अंतर होता है। जैसे आप देखो मास्टर जी होते हैं, 5 दर्जा पढ़ाते हैं, 8 पढ़ाते, 10 पढ़ाते, 12 पढ़ाते हैं। और जो 13, 14, 15, 16 पढ़ाता है वो क्या होता है? प्रोफेसर होता है, वो डीन होता है, जो जिम्मेदार होता है, रीडर होते हैं वो। तो अब आप ये समझो कि उनका दर्जा अलग होता है। इसी तरह से ऋषि मुनि, योगी, योगेश्वर और यह संत, इनका दर्जा अलग अलग होता है। अब जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो भेद बताते हैं। जैसे 5 पढ़ाने वाले 5 तक का ही पढ़ा पाएंगे, 10 नहीं पढ़ा सकते, 10 पढ़ाने वाले 12, 14 नहीं पढ़ा सकते हैं। इसी तरह तो सद्गुरु जब मिलते हैं तब वो दीन भी बनाने का, दुनिया भी बनाने का, लोक भी बनाने का, परलोक भी बनाने का रास्ता बताते हैं। अब आप कहोगे लोक, कौन सा लोक? ये मृत्यु लोक। इसमें भी अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे घर में रहो, शरीर से निरोगी रहो, रोग न हो, यानी वो भी तरीका बताते हैं। लड़ाई झगड़ा न हो, टेंशन न हो, यानी समझो शांति रहे, उसका भी तरीका बताते हैं। और जीवात्मा को भी अपने वतन मालिक के पास पहुंचने का रास्ता बताते हैं। तो वो कौन होते हैं? संत सद्गुरु होते हैं। तो ये जो तस्वीर लगी हुई है, गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, पूरे संत थे। और इतने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया कि जितना पिछले जितने भी संत आए इस धरती पर, किसी ने नहीं बताया। और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं, क्योंकि ये हो गया दुखों का संसार। आदमी को क्या खाना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से घर में व्यवहार आने रखना चाहिए, किस तरह विचार रखना चाहिए, इसका ज्ञान सत्संग न होने के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, संत के दर्शन के न होने के कारण, यानी समझ लो कि ये खत्म हो गया ज्ञान। तो घर घर में देखो बीमारी आ गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा। इसी में अभी पूछा जाए कि यह बताओ कि 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इक्का दुक्का कोई भले कह दो नहीं हुई, बाकी सब के घर में कुछ न कुछ बीमारी। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। और यह न बताएं, आप चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, यह भी बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। पति पत्नी भले न लड़ें, सास और बहू भले न लड़ें, लेकिन लड़के ही लड़कों का ही बाल गाल नोचते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि चलो घर छोड़ के भाग जाएं, झंझट खत्म हो जाए। औरतें ऊब जाती हैं घर में, कहती मर जाओ अब,
जहर खा लो, जल के मर जाओ, होता ही ऐसा है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि सीख नहीं पाए कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बीमारी से छुटकारा पाना चाहिए। तो अब इसकी भी जानकारी जरूरी हो गई। और नरकों में न जाए ये जीवात्मा, कष्ट न भोगे, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। दोबारा जन्मना और मरना यानी बड़ा पीड़ादायक होता है, तकलीफ़ देह होता है। देखो जन्मते वक्त बच्चा रोता है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है, रोता है, चिल्लाता है। तो जन्मना और मरना छूट जाए, जन्मना न पड़े, मरना न पड़े, यानी आप ये समझ लो कि उसका भी रास्ता यानी कौन बतलाता? संत बतलाते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया, और गुरु महाराज ने लोक भी बनाया लोगों का, परलोक भी बनाया। कितने लोग गरीबी झेल रहे थे, कितने लोग बीमारियां झेल रहे थे, और गुरु महाराज ने तरीका बता दिया, दया दिया, लोग ठीक हो गए। आप समझो कि दुखी लोग थे, उनका दुख दूर हो गया, और जीवात्मा भी दुखी थी, रो रही थी अंदर पड़ी हुई शरीर के अंदर, 5 तत्वों के शरीर के अंदर रो रही थी, उसको भी सुख मिल गया। कहाँ पहुँच गए? जब अपने प्रीतम के पास, अपने पिता के पास, जहाँ से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई थी, तो वो भी सुखी हो गई। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, और आपने अगर नाम की कमाई किया तब तो आप गुरु महाराज को कुछ थोड़ा बहुत समझे होगे। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बहुत कम, इक्का दुक्का ऐसे हो जो गुरु महाराज को पहचान पाए हो कि अंतर में गुरु महाराज कौन थे। गुरु की पहचान शरीर से नहीं होती है, शरीर से तो उतनी ही होती है कि जिनको लोग मान्यता दे देते हैं कि ये गुरु हैं, संत हैं, और उनके पास जाने लगते हैं, उनसे अपनी तकलीफ़ कहते हैं और तकलीफ़ दूर होने का रास्ता बता देते हैं। तकलीफ़ दूर हो जाता है तो उनको लोग मानने लगते हैं। कोई तो कहता है बड़े महात्मा हैं, कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं, और किसी की जान जा रही है, जान बच गई तो कहते हैं ये भगवान है हमारे। उतनी ही पहचान हो पाती है, उतनी पहचान आपको हुई होगी। लेकिन अगर आप साधना करने लगते, अंतर में गुरु के रूप को देखते, तब आप उसी तरह से मगन हो जाते, जैसे मीरा मगन हो जाती थी, जैसे इंदुमती मगन हो जाती थी। जैसे आप ये समझो कि अन्य लोग जो गुरु के जलवा को देखे अंदर में और रोक नहीं सके तारीफ करने में, जैसे नानक साहब जब गुरु के जलवा को अंतर में देखा, तब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वारे गुरु, गुरु के जलवा को देखा जब उन्होंने, तो बंद नहीं रख सके मुँह, और वाहे गुरु ही बोलने लग गए। और देखो सिख लोग अब भी वाहे गुरु कहते हैं। वाहे गुरु उस समय का जागृत नाम हो गया उनके मुंह से निकलने के बाद, उसमें ताकत भर गई थी। आप देखो रानी थी इंदुमती, और जब कबीर साहब से उसने नामदान लिया और ध्यान लगाया, जब सचखंड पहुँची, सतलोक पहुँची, तो देखा कि कबीर साहब ही सब सारी सृष्टि चला रहे हैं। तब बोली कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तू कहती कि मनुष्य शरीर में इतनी बड़ी ताकत कैसे आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, हर कदम पर आपने मदद किया। अब ये मदद भी कब मिलती है? जैसे बच्चे को कहा जाए कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, और वो बल्कि लेट जाए, बैठे ना, बैठा हो और लेट जाए, कैसे खड़ा हो सकता है? आप समझो कि किसी को आप अपने साथ लेकर चलो
और कहो चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये सामान उठा लो, तुम नहीं ले जा पाओगे, नहीं पहुंचा पाओगे तो हम पहुंचा देंगे, और चले ना तो कैसे आप ले जा सकते हो उसको, कैसे वो पहुंच सकता है? इसलिए चलना तो पड़ता है। आप भजन अगर ध्यान सुमिरन प्रेमियों करने लग जाओ तो गुरु तो आज भी मददगार हैं आपके। आप समझो कि गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु पावर होती है, गुरु शक्ति होती है। यही कारण है कि देखो इस धरती पर बहुत गुरु आए, बहुत गुरु हुए, और जब ज़रूरत पड़ी उन लोगों से यानी समझो उस परमात्मा ने काम लिया और उनको गुरु का नाम दिलाया, महत्व दिलाया, और जब दुनिया संसार में उनका समय पूरा हो गया तो चले गए। किसको दे गए पावर? दूसरों को। और पावर जिसको दे गए वो अपना काम शुरू कर दिया, अपनाए हुए उनके जीवों की मदद तो उन्होंने खुद किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जिसको पावर दिया, जिसको उत्तराधिकारी बनाया, यानी उसकी आवाज़ से और उसके व्यवहार से और उसकी ताकत से, यानी ये बाहर से संभाल यानी करते रहे हैं, तो आपको आज ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेमियों, आप अगर ध्यान भजन करने लग जाओ, गुरु महाराज के जितने नामदानी हो, सुमिरन करने लग जाओ, तो गुरु महाराज अब भी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि काल का ये देश है, काल ने सूरज की डोर को, सबकी डोर को अपने हाथ में ले रखा है, और सदगुरु जब नामदान देते हैं तो डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, काल से छीन करके, और गुरु पद पर बांध देते हैं, और सत लोग चले जाते हैं शरीर छोड़ करके, लेकिन वहाँ तक आते रहते हैं संभाल करने के लिए। कैसे संभाल करते हैं? जैसे जिनको पावर दिया, शक्ति दिया, काम कराना जिनसे हुआ, उनके बारे में किसी ने बताया तो न चाहते हुए भी अंदर में प्रेरणा हो जाती है कि चल पड़ो, चलो सुन जाओ, देख आओ, तो लोग पहुंच जाते हैं। अंदर से देखो, आप लोग समझ लो कि ऐसे कोई घर से निकल नहीं सकते थे अगर अंदर में इच्छा न जगती, अंदर में प्रेरणा न होती कि चलो सत्संग सुनिए हुए, चलो देखे हुए, तो समझो दया आप लोगों के ऊपर हुई तो अंदर में प्रेरणा उठी। अब इस बात को भी अगर मेरी पकड़ लोगे कि भाई भजन ध्यान सुमिरन अभी तक जो हम किए सो तो किए, अब करने लग जाएं, और गुरु का जलवा अंतर में देखने का संकल्प बना लो, गुरु को समझने का संकल्प बना लो कि हम गुरु को अंतर में देखेंगे ही, उनके पावर को देखेंगे ही, तो गुरु आपकी मदद करने लगेंगे। तो गुरु पल पल मदद करते हैं, अंदर में भी मदद करते हैं, बाहर भी मदद करते हैं। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास अगर नहीं करे बच्चा, पढ़ने के लिए जाए स्कूल में, तो कैसे पढ़ पाएगा? कोई ट्यूशन करने जाता है, कोई कोचिंग करता है, और अगर यही सोच ले कि ये हमको नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको ये नहीं पास करा पाएंगे, तो कैसे पढ़ पाएगा? विश्वास के साथ जाता है कि पास हो जाएंगे हम, ये हमको पढ़ा ले जाएंगे। ऐसे ही विश्वास करो गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु पर, उनकी बातों पर विश्वास करो और बातों पर अमल करो। उन्होंने कहा था कि 1 घंटा सुबह शाम भजन करो, तो भजन करो, 1 घंटा सुबह शाम समय निकालो। आप इतना सुनने के बाद ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है। अब आप ये भी थोड़ा समझ लो कि प्रारब्ध लेकर सब लोग आए हैं अपना अपना। आप भले कहो मैं किसी को खिलाता हूँ, तो आप नहीं खिलाते हो, खिलाने वाला दूसरा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम देने वाला वो है। बीमार हो जाते हो, रिश्तेदारी में चले जाते हो, तब भी बच्चों को रोटी मिलती है, गृहस्थी चलती रहती है, घर में नहीं रहता दूसरा कोई खिला देता, पड़ोसी मदद कर देता है, ये उसकी व्यवस्था है। आप ये समझो कि आप अगर विश्वास करके और लगोगे कि हमको समय निकालना है अपनी जीवात्मा के लिए,
मालिक को देखना है गुरु के रूप में, जो परमात्मा इस धरती पर हुआ करते हैं उनको अंतर में देखना है, सुनना है, गुरु के रूप को देखना है, उनकी वाणी को सुनना है, आवाज़ को सुनना है, तो आपको भी मिलना आसान है भगवान का। गुरु का दर्शन होना, परमात्मा का दर्शन होना, देवी देवता जिनको कहते हो उनका दर्शन होना आसान है, और आप समझो उनका दर्शन हो जाएगा, वो मिलेंगे आपको। अब आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो जिसने दुनिया बनाया उसी ने ये सारी व्यवस्था कर दिया है। पैदा होने के पहले सोचो, माँ के स्तन में दूध कौन भरता है? वही जो पिंड को बनाने वाला है। आदमी को नहीं बना सकता है, वही बनाता है। तो उसने जब पैदा होने के पहले सारी व्यवस्था कर दिया कि बच्चा बाहर निकलेगा तो दूध पिएगा, तो वो आपको नहीं देगा कि बच्चों को नहीं देगा। सबका प्रारंभ सबके साथ, यानी आप समझो कि जुड़ा हुआ है। तो आप कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी पुराने नामदानी हो, आप सब लोग गुरु के आदेश का पालन करो और सुमिरन ध्यान भजन बराबर करो, गुरु की बातों पर विश्वास करो और गुरु को आजमाइश कर लो। अंदर में जब देखोगे तब आपके समझ में आएगा। बाहर हनुमांश के शरीर में तो गुरु महाराज जब मौजूद थे तब आपको लाभ मिला, लेकिन अब वो शरीर में मौजूद नहीं है, वो लाभ आप नहीं ले सकते हो। तो कहीं लाभ से महरूम न रह जाओ, धोखे में न रह जाओ। बहुत से लोग धोखे में हैं, बहुत से लोग पेड़ पौधे पत्थर में गुरु की दया खोज रहे हैं, जबकि खोज रहे पिया निज घट में। घट में अगर खोजते तो गुरु का दर्शन होता, भगवान मिलता, लेकिन उसको छोड़ करके अब इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप क्यों भटको? तो देखो प्रेमियों, जो नए लोग आए हो उनको भी यह रास्ता बताऊंगा, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है। गुरु महाराज जाने से बहुत पहले कह करके मेरे लिए गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो हमारा काम तो है संभाल करना। ये जो हमने आपको बात बताई, यह संभाल की ही बात बताई है। आप ये समझो, इन बातों को अगर पकड़ लोगे तो आपकी संभाल हो जाएगी, और बातों को नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो यानी समझो कि भटकना ही हाथ आएगा। इसलिए संभाल वाली बात तो यह रही, और नामदान देने वाली बात भी पूरी करूँगा। गुरु महाराज ने जाने से पहले कहा था नए लोगों को नामदान देंगे, तो बहुत दिनों तक तो मैं काफ़ी समय तक संभाल वाली ही बात किया, लेकिन फिर उनका आदेश हो गया कि नामदान देना आप शुरू कर दो। तो गुरु महाराज ने एक बात, आप समझो कि पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को बोरा टाट पहनाया था, तो उसमें एक मैं भी था, लेकिन उससे पहले आदेश हो गया अब इसको उतार दो। अब जैसा बताया ये पहन लिया और नामदान देना शुरू कर दिया। सब जगह नामदान देता हूँ, चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज़्यादा। 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया। कमरे में लोग बैठे 15-20 भी रहे, उनको भी दे दिया। इसलिए दे देता हूँ कि इस समय पर किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी ख़त्म हो जाए, कब सांस पूरा हो जाए, तो बेचारे का काम हो नहीं पाएगा। और अगर नामदान दे दिया और भजन ध्यान आज नहीं कल भी करने लग गया तो बच तो जाएगा नरक 84 से। हाँ, आप ये समझो कि नरकों में तो नहीं जाएगा अगर बुरे कर्म नहीं करेगा। तो बात को मान लिया, शाकाहारी सदाचारी हो गया, नशा मुक्त हो गया, तो समझो कि नरकों से बच जाएगा। नामदानियों की मदद होती है, रक्षा होती है, ये इतिहास बता रहा है, धार्मिक किताबों में ये सब लिखा हुआ है। तो आप समझो कि नामदान दे देता हूँ। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, तो गुरु भक्ति ज़रूरी है, इसलिए गुरु भक्ति बस नामदान सबको देता हूँ। पहले के समय में देखो, गुरु भक्ति ही कराते थे, सेवा ही कराते थे। दूसरे जन्म में संत लोग नाम देते थे,
तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधाम, 4 जन्म लगता था पार होने में। लेकिन अब पहली बार ही कोई आ जाता है तो उसको भी नामदान दे दिया जाता है। गुरु महाराज भी दे दिया करते थे। गुरु महाराज भी चाहते थे कि भाई एक ही जन्म में जीव पार हो जाएं, और हम भी यही चाहते हैं। तो नामदान देंगे आपको, जो भी लोग आए हो आपको नामदान मिलेगा, अनमोल चीज़ मिलेगी। जो रुपया पैसा से, धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको दी जाएगी। वो नाम आपको बताया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कह लग करो में नाम बढ़ाई। नाम की महिमा में उन्होंने लिखा है कि नाम का महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। राम भी नहीं उनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं, जिनको लोगों ने भगवान माना, जिनकी आज मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। आप समझो रामलीला रासलीला करते हैं, वो भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो वो नाम कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है कि जिसको याद करते ही भवसागर सूख जाए। यानी भवसागर में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, पार नहीं हो पाते हैं, लेकिन भवसागर सूख जाए ऐसे जैसे सूखी नदी के अंदर से पैदल से चले जाओ। तो वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। उस नाम में आवाज़ है, वो हमेशा आती रहती है, और आवाज़ से ही ये दुनिया बनी है, आवाज़ पर ही टिकी हुई है, आवाज़ पर ही ये निर्भर है। तो यानी वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। वो 5 नाम है इस समय पर जिसका सुमिरन कराया जाता है। यानी समझो कि वो 5 देवता मान लो, 5 धनी मान लो, तो वो इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। ये किसका देश है? काल और माया का। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को, और औरतों को माया कहते हैं। इन्हीं का दोनों का पसारा है। आप ये समझो कि इसी के पीछे देखो दुनिया भग रही है, और इसी दोनों के पीछे अपराध हो रहे हैं शरीर से। तो इनका पसारा है, माया का पसारा है ये। तो आप ये समझो कि माया के इस पसारे में, माया और काल के इस लोक में वो जन्म नहीं लेते हैं, माँ के पेट में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं पलते हैं। वो हैं निर्मायक, उनका नाम निर्मायक पड़ा। और जो इस माया के देश में आते हैं, माँ के पेट में यानी पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हैं, इस धरती का अन्न खाते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, अन्न खाते हैं और मलमूत्र त्याग करते हैं। मनुष्य शरीर जैसे ही रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, मनुष्य शरीर जैसा है उनका शरीर होता है। तो जो काम करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनको औतारिक शक्तियाँ कहा गया, आप समझो कि ऋषि मुनि योगी जिनको कहा गया, तो वो जिनको जो काम सौंपा जाता है, जैसे सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार के लिए, ये राम और कृष्ण जिनको ज़्यादा आप लोग जानते हो वो आए थे। तो उन्होंने एक एक नाम को जगाया था उस समय। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया उन्होंने। जो आप ये समझो कि संत आए, उन्होंने जो सतनाम, कबीर साहब और वाहे गुरु नानक साहब और राधा स्वामी, श्री दयाल जी महाराज, इन लोगों ने जगाया था। उससे लोगों को लाभ मिलता था, फायदा मिलता था, लोगों की रक्षा होती थी उन नामों को बोलने पर। लेकिन यह नाम देखो बदलते चले गए। त्रेता आया, सतयुग के बाद त्रेता आया तो राम नाम रहा, लेकिन जब द्वापर आया तो कृष्ण नाम में ताकत आई, फिर कृष्ण नाम खत्म हो गया, फिर सतनाम चला। आप समझो कबीर साहब चले गए तो वाहे गुरु में ताकत आई, वाहे गुरु वो चले गए गुरु लोग, तो राधा स्वामी नाम आया। और अब इस समय पर जब गुरु महाराज कुछ दिन पहले इस दुनिया संसार में आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। गुरु
सतयुग में भी रहे, त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे और कलयुग में भी हैं, और आने वाले कलयुग में ही सतयुग में भी गुरु रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने एक ऐसा नाम जगाया जो सतयुग में था, कलयुग में इस समय पर ताकत में है, पावर में है, और कलयुग में ही सतयुग आने का संकेत मिलता है, उस सतयुग में भी यह नाम रहेगा। आप देखो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे कलयुग अभी जाएगा नहीं, कलयुग कल प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन कलयुग में ही सतयुग आएगा, तो उस सतयुग में भी यह नाम रहेगा। अब गुरु नाम को जगाया कैसे उन्होंने, नाम को जगाया कैसे जाता है, यह भी आपको बता दें। देखो आप सब लोग जितने लोग हो सब उस परमात्मा से जुड़े हुए हो, सब लोग जितने भी हो, न तो परमात्मा को देख पाते हो और न उस पतले तार को देख पाते हो जिससे आप जुड़े हुए हो। उसी तरह से नाम को जब जगाते हैं तो उसी पतले तार से जोड़ देते हैं। अब आप देखो कि जैसे अन्य समझो कि कोई आदमी है या कोई औरत है, 2-3 हैं जा रहे हैं, तो जिसको पुकारेंगे वही बोलेगा, नाम से पुकारेंगे वो बोलेगा। ऐसे ही यानी जब जीवात्मा है सुनती है, जीवात्मा ही सब करती है, तो जीवात्मा जब सुनती है तो वो उधर देख लेती है इसे। ऐसे ही वो जीवात्माओं का पुंज सबसे बड़ा जो यानी हेड ऑफिस जहाँ है, जहाँ पर वो समझो के हेड रहते हैं सबके, यानी वो परमात्मा, उससे उसके तक आवाज़ पहुँच जाती है तार के द्वारा। जैसे टेलीफोन से तार के द्वारा आवाज़ पहुँच जाती है, जैसे सेटेलाइट ऊपर लगा हुआ है और यहाँ मोबाइल में बोलते हो तो उसके द्वारा आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है, एक दूसरे के पास पहुँच जाती है। ऐसे उस मालिक के पास आवाज़ पहुँच जाती है और फिर मदद हो जाती है उसकी। रहते वो कहीं और हैं लेकिन मदद वहाँ से कर देते हैं, तार जुड़ा हुआ रहता है समझो। अब कई तार एक साथ भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आप लोग जो मोबाइल बहुत से लोग करते हो तो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, एक ही मोबाइल में कई लोगों को जोड़ लेते हो, ऐसे ही यानी जुड़ जाते हैं। उसमें जो है प्रेमी भी जुड़ जाते हैं, उसमें गुरु भी जुड़ जाते हैं, उसमें परमात्मा भी जुड़ जाते हैं। तो ये जो नाम है जो सद्गुरु जगाते हैं, यानी समझ लो कि उसको पुकारने से उनकी मदद हो जाती है। कैसे और समझा दें आपको। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और चिल्लाया, कहा पापा, तुरंत देखोगे मम्मी, तो मम्मी देखेगी। सबके अंदर जीवात्मा है, लेकिन जिसको याद करोगे वही बोलेगा। है किसमें? मनुष्य शरीर में है। और मनुष्य शरीर को ही सिखाया लोगों ने कि ये तुम्हारी मम्मी हैं, ये तुम्हारी दीदी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे अन्य पिता हैं। तो जिसको पुकारोगे वो बोलेगा। ऐसे ही इस वक्त का जो कलयुग का जीता जागता नाम है, उस नाम से उसको पुकारोगे तो फौरन बोलेगा। कैसों करोड़ों नाम लाख नाम कृष्ण के। भाई का रिश्ता देखो कई लोगों से होता है, कई भाई होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही आप ये समझो कि बुआ के लड़के को भी, मामा के लड़के को भी यानी भाई ही कहते हैं। आप समझो भाई को आपके यहाँ मामा कहते हैं, वो तो भाषा के हिसाब से, लेकिन भाई होते हैं, वो नाम अलग अलग होता है। इसी तरह से समय समय पर जो नाम रहा, आप ये समझो कि जो समय समय पर नाम रहा उस पुराने नाम से काम चलने वाला नहीं है। मान लो कोई भाई था किसी का और ख़त्म हो गया, अब उसका नाम पुकारोगे कैसे मदद करेगा? वो तो चला गया, बुढ़ा हो गया। इस समय जो भाई हो वो साथ में जो रहे आपके पास हो, वही तो मदद कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त के नाम और वक्त के सद्गुरु की ज़रूरत होती है बचत के लिए
और समझ लो समझने के लिए, मदद के लिए ज़रूरत होती है। तो इस वक्त पर प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम यानी जो गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, यह सबके लिए रक्षक है, सबके लिए फायदेमंद है। देखो भगवान सबके होते हैं, परमात्मा सबका होता है, सब जितने भी जीव इस संसार में हैं सब उसी के उपजाए हैं। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया, सब उसी के हैं। इसलिए जो वो मदद करता है, जो उसको पुकारते हैं, सबकी करता है। आप ये समझो कि जो नहीं पुकारते हैं उनको हो सकता है जैसे आप भूल जाते हो, बच्चा खेल रहा है, अब 4 बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे हैं, सब खेल रहे हैं, तो ध्यान नहीं जाएगा उधर। लेकिन जो बच्चा पुकारेगा पापा जी, मम्मी जी, भाई जी, उसके तरफ तो देखोगे ही देखोगे। ऐसे ही आप ये समझो जो भी इस नाम को पुकारेगा, जय गुरुदेव नाम को, सबकी मदद वो करेगा। कब? जब मुसीबत आएगी तब। लेकिन मंदिर या गंदा करके नहीं। देखो कितना पूजा उपासना हो रही है, जगह जगह खूब पूजा पाठ करते लोग, तकलीफ़ें नहीं जा रही हैं लोगों की। आप ये समझो कि प्रार्थना करते, धूप करते, आरती करते मंदिरों में, लेकिन तकलीफ़ नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि गंदे मन से करते, गंदे तन से करते, अंतःकरण गंदा है, तो कहाँ से वो कबूल करेगा पूजा। देखो मंदिर बनाते हैं मिट्टी और पत्थर का, और उसमें बहुत से लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और वहाँ ले जाओ आप मुर्दा मांस डाल दो तो कोई पूजा करेगा? कहेंगे जी गंदी जगह हो गई। ऐसे ये मानव मंदिर है, इसी से तो उसको याद करते हो, चाहे मंदिर में जाके करते हो, चाहे घर में बैठ कर के याद करते हो। जिसको जो तरीका मालूम हो गया, जिस तरह के गुरु मिले, उसी तरह से याद करते हो। तो जब ये गंदा रहेगा कैसे वो कबूल करेगा? इसलिए इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। तो प्रेमियों आप ये समझ लो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद सबकी होगी। लेकिन उसको शाकाहारी रहना और नशा मुक्त रहना ये जरूरी है। तन या पापी नहीं होना चाहिए, निर्मल मन और निर्मल तन, निर्मल हृदय होना चाहिए, तो मदद सबकी होगी। आजमाइश करके देख लो। आप सत्संगी हो या आज नामदान ले रहे हो, आप गलती मत करना, और गलती अगर आप करोगे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको जानकारी इन बातों की करा दी जा रही है। तो गलती आप मत करना। और जिसको भी आप ये जय गुरुदेव नाम बताओ, उसको भी समझा दो कि भाई शाकाहारी आप नशा मुक्त होकर के मुसीबत में जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तब आपकी मदद होगी। अब मदद तो सबकी करनी है, अपने लिए तो सब पैदा होते हैं, पशु और पक्षी खा पी कर बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। जो दूसरों के काम आता है वो परमार्थी होता है। तो परमार्थी कौन होते हैं? संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो ने फल बके, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी नहीं पीती है और पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। तो आप संत के बंदे हो, आप गुरु महाराज के बंदे हो। तो गुरु महाराज का परमार्थी काम प्रेमियों देखो रहा, तो आपको भी परमार्थी कुछ बनना है। दूसरों को अपने तन से, मन से, बुद्धि से फायदा दिलाना है। तो अब आप ये कहोगे कि भाई ये शाकाहारी हो, समझो कि हो जाए तब इसको नामदान बतावें, नाम बतावें, जय गुरुदेव नाम बतावें, तो वो इतना जल्दी कहने पर तो नहीं होगा। लेकिन आपको उसको भी सुधारना है, तो आपको उसको रटाना पड़ेगा। देखो जो धार्मिक आदमी है, शाकाहारी नशा मुक्त है, उसको
यानी आप समझो बताओगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो शराबी मांसाहारी है उसके समझ में जल्दी नहीं आएगा। और अगर उसने कहीं गाली गुप्ता दे दिया आपको, तब तो कहोगे अरे भ्रष्ट है, कौन गाली खाने जाए, कौन बताने, कौन समझाने जाए इसको। तो आपको मोटी बात ये समझना चाहिए कि एक गिलास दूध का, एक गिलास पानी का, एक गिलास खून का भर करके रख दिया जाए और उसमें 1-1 रुपये का सिक्का डाला जाए, तो दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा। सिक्का अंदर जाएगा तो वो जगह बनाएगा। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम जब बुलवाओगे, रटाओगे, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करवाओगे, तो पहले तो गंदगी साफ होगी। पहले बताओगे तो गाली गुप्ता भी दे सकता है, क्योंकि अंदर वही भरा हुआ है। आप ये समझो कि वो श्लोक कब पढ़ेगा, वो उसके मुंह पर जिस पर गाली गुप्ता है देता रहा, और गाली गुप्ता दे करके डांट के, फटकार करके, मार करके लूटता रहा, वो श्लोक पढ़ेगा कि स्तुति करेगा, उसके भगवान का नाम लेगा, और लेगा भी तो ऐसे भगवान का नाम लेगा कि जिसको लोगों ने कह दिया कि ये भी भांग पीते थे, ये भी गांजा पीते थे, ये शंकर जी हैं, ये भवानी हैं, ये भला करती हैं, इनके सामने बलि चढ़ा दो, मुर्गा काट दो, उनको याद करेगा, क्योंकि उसको मुर्गा खाने पर मिल जाएगा मूर्ति के सामने चढ़ाने पर, तो उसके अंदर से तो गंदगी ही निकलेगी। आप ये समझो। लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, वो भी जीव उस मालिक का ही है। जैसे आप किसी बाप के बच्चे हो, अब आपका कोई छोटा भाई है और उसने जो है यानी समझो संडास कर दिया, मल यानी लग गया शरीर के ऊपर उसके, तो आपको धोना ही पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई है, आपका बेटा है। देखो बढ़िया सूट टाई पहन करके और साहब लोग दफ्तर के लिए चल पड़ते हैं, बिल्कुल चलने की तैयारी करते हैं, और ट्रेन से लड़का रोने लगा, रसोई घर से आवाज़ आई, अरे देख लो बच्चे को क्या हो गया, ज़रा उठा लो। और बच्चे को उठाते ही वो पूरा गीला कर देता है। किसको? कोट को, पैंट को, टाई फाई सब गीला कर देता है, ख़राब कर देता है। तो बच्चे को कोई पटक देता है, मारता है? अरे बच्चे को ले जाता है, धोता है, साफ करता है, दफ्तर पहुंचने में चाहे देर ही क्यों ना हो जाए। तो आपको तो सबकी मदद करनी है, तो उसके लिए प्रेमियों क्या करोगे? उसके लिए नाम धुनी का कार्यक्रम करो, जगह जगह, अपने घरों में करो और जगहों पर सत्संगियों के यहाँ करो, और नाम धुनी में उन लोगों को सबको बुलाओ, 2 घंटा रटाओ जय गुरुदेव नाम। तो पहले तो आएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा, नए आदमी बोलेगा कैसे बोलें, लेकिन धीरे 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 फिर बोलने लगेगा, और 2-4 दिन लगातार अगर आएगा तो वही बोलेगा ज़ोर ज़ोर से, बाकी सब की आपकी आवाज़ दब जाएगी। इसलिए जगह जगह नाम धुनी जय गुरुदेव की आपको बोलना है, बुलवाना है, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मिलने जुलने वाले हों, चाहे आप सामान जिनको बेचते हो या दुकान से जहाँ से खरीदते हो, दफ्तर के आपके बाबू हों, साहब हों, चपरासी हो, कोई भी हो, सबको बताओ कि सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर बिस्तर छोड़ो। सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर सो। कुछ दिन करके देखो, फ़ायदा अगर होता है, लाभ दिखाई पड़ता है, सुकून शांति मिलती है, तो बराबर बोलते रहना। और फिर ध्वन्यात्मक नाम की भी जानकारी कर लेना, जिससे मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा जीवात्मा का। तो आकर के फिर नामदान भी ले लेगा, खुद पूछेगा। तमाम लोग बता रहे हैं कि पूछते हैं लोग कि नामदान कब होगा, नामदान कब होगा। अब वो नाम जो आप लोग जपते हो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इच्छा जग जाती है, जीवात्मा समझ जाती है उस चीज़ को, वो पकड़ लेगी। तो ये पहली सीढ़ी है। आपने सुना होगा पारस पत्थर, पारस पत्थर, जैसे ये पत्थर होता है ऐसे पारस पत्थर होता है। तो पारस पत्थर का क्या काम होता है? लोहे को सोना बना देना।
पारस पत्थर को लोहे से छुआ तो सोना बन जाएगा, लेकिन अगर जंग लगा हुआ रहेगा, गंदगी रहेगी, तो लोहा तो छू नहीं जाएगा, उससे गंदगी ही छू जाएगी। खूब मोटा पॉलिश कर दो, आप प्लास्टिक को उसके ऊपर चढ़ा दो और पत्थर से छुआओ तो कैसे सोना बनेगा। इसलिए यह गंदगी साफ करेगा। यानी जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों की गंदगी है, जय गुरुदेव नाम लगातार बोलने से, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से, यानी वो आवरण, वो पर्दा जीवात्मा पर से हट जाएगा। और फिर नाम को उससे छुआओगे, जीवात्मा को जब नामदान मिलेगा तो वही जीवात्मा यानी समझो स्वर्ण रूप हो जाएगी, वही हीरा बन जाएगी, उसी की ताकत हो जाएगी, उसी की कीमत हो जाएगी। जैसे लोहे की कीमत नहीं रहती है और लोहा सोना बन गया तो सोने की कितनी कीमत हो जाएगी, ऐसे ही आपको कुछ नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम कौन हैं। लेकिन आप ही जैसे तो बच्चियों समझो, आप ही जैसे तो सती सावित्री हुई कि जिन्होंने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया आप जैसी ही तो हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। अरे बच्चों समझो कि आप जैसे ही तो ध्रुव हुए, आप जैसे ही तो प्रहलाद हुए, आप जैसे ही तो रामकृष्ण हुए कि जिनकी पूजा हुई। तो किसके अंदर क्या शक्ति है इसका पता आपको नहीं है, वो तो जब शक्ति आएगी तब आपको पता चलेगा। आप समझो कि जैसे बिजली का तार है तो ऐसे ही आप हो, आपके अंदर जब वो करंट आ जाएगा, जैसे बिजली के अंदर करंट आ जाता है तो बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, हीटर चल जाता है, आप समझो एसी चल जाती है, कूलर चल जाता है, तब पता चलता है इसमें ताकत। ऐसे ही है। तो आप समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोगों को बोलना है और बोलवाना है। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो नए लोग बोलो कि जिससे आपका भय खुल जाए, आदत बन जाए। कैसे बोलना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलनी है और बोलवानी है। यह है वर्णात्मक नाम जो मुँह से लिया जाता है, यह मायक नाम है। और निर्मायक नाम 5 हैं, यानी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नए लोग आप याद कर लो, रट लो, और पुराने लोग दोहरा लो। अब यह नाम जब मैं अभी आपको रटाऊंगा, नए लोग आप ध्यान दो, मैं रटाऊंगा तो जितना याद हो जाए याद कर लो, और जो न याद हो पाए उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में अभी मिल जाएगा। सत्संग खत्म होने के बाद उसको ले लेना। कागज़ ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये जिनका नाम आपको बताऊंगा ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने हमको हमारी इज्जत नहीं किया, नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ आप और समझो,
अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। आप ध्यान लगाओगे, ध्यान करोगे तो ऊपरी लोकों में चले जाओगे। शरीर तो यहीं रहेगा लेकिन आत्मा ऊपर चली जाएगी और वहाँ का आनंद मिलेगा आपको। और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखोगे तो खुश हो जाओगे। वहाँ की मस्तानी आवाज़ जब आप सुनोगे, तरीका भी बताऊंगा, तो आवाज़ को सुन करके मस्त हो जाओगे और दूसरे को बताने लगोगे। कैसे मस्ती आती है बता दें। रेडियो में जब गाना आता है और बाजा बजता है तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, हाथ पटकने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे थिरकने नाचने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती, इतना आनंद आता है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है, जिसकी यह नकल है, असल बाजा जब सुनने को मिलेगा तब कितना आनंद आएगा, कितनी मस्ती आएगी। तो हजम नहीं कर पाओगे। सस्ता सामान कोई बाज़ार से खरीद करके ले आते हो तो पूरे मोहल्ले में, अपार्टमेंट में, कॉलोनी में बताते हो, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हो कि चले जाओ, बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, बहुत अच्छी साड़ी मिल रही है, 800 रुपये साड़ी 600 रुपये मिल रही है। तो जब छोटी मोटी चीज़ दुनिया की मिल जाती है सस्ती अच्छी, उसको बताते हो तो वो चीज़ कैसे हजम कर पाओगे। लेकिन आपको हजम करना पड़ेगा। ऊपर लोक की कोई आवाज़ अगर आपको सुनाई पड़ जाए तो आपको बताना नहीं है किसी को, और वो दृश्य, सीनरी ऊपरी लोगों के जब दिखाई पड़े तो आपको उसको भी नहीं बताना है। देखने सुनने वाली चीज़ों को बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तुरंत वो बंद कर देगा कि ये हजम नहीं कर पाए, इनको बताया गया था लेकिन इन्होंने बात को माना नहीं, तो फिर उसी के लिए रोगे, तड़पोगे। जैसे मीरा तड़पती थी, रात दिन मुझे नींद न आवे। तड़पती थी तो कहे कि भावे अन्न न पानी। अन्न पानी कुछ नहीं भाता था, भूखी रहती थी, तड़पती रहती थी। लेकिन जब दया हो जाती थी, कहा कि जब रैदास हमारे गुरु मिले और उन्होंने दया किया तब मेरी पीर बुझानी, तब दर्द खत्म हुआ। तो आप ये समझो कि तड़पना रह जाता है, जल्दी मिलता नहीं। वो दयालु भी बहुत है और निठुर भी बहुत है। देखो कोई कोई बाप बच्चे को बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चे को जो मना करे कि यह काम नहीं करना है, अगर वो काम किया तो उधर से मुंह फेर लेता है। इसलिए आपको कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े तो बच्चों और बच्चियों किसी को बताना मत। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। तो इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ आप और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ ये समझो। और 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो नए लोग जो आए हो कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर, इनसे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोकों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 2 कान ये बाहर, अब 1 कान अंदर जीवात्मा में, बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अंदर के कान से अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक,
तो कहोगे भाई नाक तो एक ही है, तीन कहाँ से हो गई? देखो, एक नाक का सुराख यह है, ये नाक है, और दूसरा यह है, ये एक दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है। और ये क्या है? ऊपर से खोल चढ़ा दिया जाता है, जैसे कबर, जैसे नाले के ऊपर पुल बना देते हैं, पत्थर रख देते हैं। अब यही हटा दो इससे, तो ये नली नली दिखाई पड़ेगी। तो कहोगे कि आदमी है कि राक्षस है? आप ये समझो कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियों का फोटो दिखाते हैं, फोटो देखते ही कहता है नाक दबा हुआ है, नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लड़कियों को दिखाओ जिसकी नाक दबा हुआ हो लड़के का फोटो, तो दूर से ही नो 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 बोल देती है। आप ये समझो इसलिए बनाया कि शोभा है, मुँह का, शरीर का है। तो ये यानी समझो दाहिनी तरफ एक सुराख बाईं तरफ, ये नाक है। एक नाक अंदर है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और इन दोनों नाक से जो है यहाँ के नीचे की खुशबू मिलती है। तो तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, और सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नाम दान। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग याद कर लो। बैठो, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, मारो पालथी, पालथी मार करके बैठो। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। कोई भी मानने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कलयुग में सबके लिए है, और सबके लिए आसान है, सुलभ है। इससे सरल और कोई रास्ता है ही नहीं जो मैं अभी आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक जो आप समझे, अब बाकी ये समझ लो। इसको अगर समझ गए और करने लग गए तो बाकी सब समझ जाओगे। जितनी धार्मिक किताबें हैं, जितने देवी देवता भगवान हैं, जितने मजहब हैं, जितनी भाषा है, सब समझ जाओगे। फिर कुछ बताने पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अगर कर ले जाओगे तो। बैठो। औरतों को यह करने का अधिकार ही नहीं दिए थे। नामदान इनको महात्मा लोग, संत लोग देते ही नहीं थे। लेकिन पार यह भी होती थी। तो ये कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने लिए ही नहीं कर पा रहा है पार होने का, तो इनको क्या पार करेगा? इसलिए इधर करीब 750 वर्षों से संतों की जब से दया इन पर हुई, तब से इनको भी नामदान देने लग गए। तो अब तो कोई भेदभाव नहीं रह गया, कोई भी आवे, कैसा भी आवे। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, सब देखो समान है, समान रूप से बैठे हो। लेकिन आप ये कहो कि भाई ये कोई जात बदल रहे, धर्म बदल रहे, ये कोई नियम कानून तोड़ रहे, तो हम कुछ नहीं तोड़ रहे हैं। समाज में आप जैसे रहते हो वैसे रहना, जहाँ खाते हो वहीं खाना, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करना। लेकिन मतभेद किसी से भी मत रखना। जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद में मत फंसना। इंसान और इंसानियत वाला भाव रखना। तो बैठो, जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना। जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। फिर आपको समझाऊँगा। आपके इस शरीर को भगाने की आदत बन गई। खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, अन्य कामों के लिए शरीर को मन दौड़ाता रहता है। मन बहुत छोटा, वो भी है, मन को भी नहीं देख सकते हो। जैसे जीवात्मा को नहीं देख सकते, ऐसे मन को भी नहीं देख सकते हो। लेकिन मन ये राजा बन गया इस शरीर का।
कहता बैठ जा, तो बैठ जाते हो। हिम्मत कहा हार जा, मत चल, कहते हो अब कुछ नहीं हो पाएगा। बढ़ा दिया मन ने हिम्मत, बढ़ जा, पहुंच जाएगा, देर क्या लगती है, चल पड़े, सो जाओ, सो गए। मन ने कहा मार दो, मार दिया, काट दो, काट दिया। सोचने विचारने की शक्ति खत्म कर देता है, इच्छा पैदा कर देता है, अच्छा और बुरा दोनों इच्छा पैदा कर देता है। जबकि ये कहा जाता है कि मन अगर कोई काम के लिए कहे तो विचार करो, सोचो, चिंतन करो, चित्त से चिंतन करो और फिर बुद्धि लगाओ कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, कहीं गलत तो नहीं करा रहा है कि पिटवा दे। करता मन है और पिटता शरीर है। वो औरत थी ना, तो बकरा और बंदर पाल करके रखी थी, दोनों को बांध के रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रोटी बना करके रख करके चली गई पानी भरने के लिए। तो बंदर को सूझी शरारत, तो उसने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया रोटी खा लिया और फिर आया बकरे के गले से रस्सी निकाल करके और फिर वापस आ करके अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। अब जब औरत लौट करके आई, पानी भर के आई, देखा रोटी गायब, बकरा घूम रहा है, तो उसने तो सोचा बकरा रोटी सब खा गया। अब भूख में तो गुस्सा वैसे भी लगती है। अब जब मेहनत करके लाई थी, बनाई थी और रोटी जब खा लिया बकरा ने, तो बोली बकरा ने रोटी खा लिया तो अब इसको सबक सिखाना जरूरी है। उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था, सारी कार्रवाई देख रहा था। पड़ोसी ने कहा खाया तो तेरी रोटी बंदर ने, और तू बकरे को क्यों मार रही है? बोली बंदर तो बंधा पड़ा है, वो कहाँ से खाएगा, बकरा खुला है, इसने खाया होगा। जब उसने पड़ोसी ने जब बंदर की हरकत को बताया तब उसके समझ में आया, ऐसे ही मन रूपी यह बंदर ये तो करता है शरारत और पिटता है यह शरीर। अब इसने क्या आदत डाल दिया, अच्छा अच्छा खाने का, अच्छी चीज़ों को देखने का, अच्छी चीज़ जिनको मानते हो दुनिया की चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया गाना है उसको सुनने का, इंद्रियों का भोग का आदि बना दिया। ये इधर से इसको हटाना है, किधर ले जाना है, जहाँ पर देखो अंदर में आंख बंद करके, तो मन से कहो यहीं रुको, जहाँ मैं देख रहा हूँ यहीं पर रुको। शरीर को प्रेमियों मत उठने देना। आप नियम बना लो कि हमको 1 घंटा बैठना है ध्यान भजन में, तो उतना देर तो बैठना है। कितना भी मन भगाए कर तेरी नहीं चलेगी शरीर के ऊपर, और धीरे धीरे उसको साधने की कोशिश करो। देखो साधना का मतलब क्या होता है, शरीर को साध के रखो, इसको न उठने दो, और मन को साधो। भगता है तो फिर घेर के ले आओ, फिर भगता है फिर घेर के ले आओ, फिर भगता है तो फिर घेर के ले आओ। और जब ज़्यादा देर तक बैठोगे तब यह मन भगते भगते थक जाएगा, और थक जाएगा तब रुक जाएगा, और जैसे रुकेगा तैसे कोई चीज़ सामने आ जाएगी, ऐसे आएगी जाएगी आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना। देखते देखते वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही ख़त्म होगी तैसे ऊपरी लोकों में, यमुना में खोजो, गोदावरी में खोजो, कहीं भी खोजने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। आप समझो खोज रे पिया निज घट में, सबको यही कहने लगोगे कि पिया को, परमात्मा को, परमेश्वर को निज घट में खोजो, न कि घट में खोजने बजाय मंदिर में खोजो, मस्जिद में खोजो, पत्थर में खोजो, मिट्टी में खोजो। फिर तो यही कहोगे सब लोगों से, कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं। फ़ोटो क्यों लगाया जाता है? यादगार के लिए, कि गुरु इस तरह के थे, उनकी याद आ जाए। उनका हम ध्यान इसी तरह करेंगे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना कहा गया। बगैर गुरु के ध्यान के यानी छूट ही नहीं सकता है, भवसागर से पार हो ही नहीं सकता है। तो कहोगे भाई गुरु महाराज से नामदान लिया, तो गुरु महाराज से नामदान लेने के बाद दर्शन नहीं हो पाया,
जैसे गुरु महाराज के जो आप प्रेमी नामदानी हो, गुरु महाराज चले गए, अब उनके शरीर से कैसे दर्शन होगा? तो आप फोटो लगाते हो गुरु महाराज का कि गुरु महाराज हमारे ऐसे थे, अब हम उनकी तरफ देखें, ध्यान लगावें। लेकिन फिर आपको फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जब अंतर में दर्शन होने लग जाएगा गुरु का, तो आप समझो फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आँख बंद करो आप और निकल चलो ऊपर। और मन जब ये ऊपर जाने लगेगा और वहाँ का रस पिएगा, अभी तो इंद्रियों के घाट का रस ले रहा है, और वहाँ का रस ऊपर का जब इसको मिलेगा तब खूब ध्यान लगवाएगा। यहाँ कहीं भी खाली बैठोगे, कहेगा बंद करो आँख, अब चलो उधर चला जाए, वहाँ का रस लिया जाए, वहाँ का आनंद लिया जाए, खूब लगवाएगा। लेकिन अभी शुरू में इसको मनाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आज से ही ध्यान लगाना शुरू कर दो। कैसे लगाओगे? किसी ने न चुरावे, दोस्त ही हो, रिश्तेदार ही हो, और मांगा उधार न दो तो दोस्त ही दुश्मन बन जाए। तो कहते हैं उसको छिपा के रखा जाता है। और भोजन भी एकांत में खाया जाता है, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है और पड़ जाती है जब भोजन के ऊपर, तो नुकसान कर जाता है खाने पर। तो भोजन भी एकांत में खाया जाता है और भजन भी एकांत में किया जाता है। तो अब एकांत कहाँ मिलेगा? घर छोड़कर जाना नहीं है, या सबके बीच में सामूहिक रूप से करना है, तो पर्दा डाल लिया जाता है। आँख के ऊपर पर्दा, मुंह के ऊपर डाल लिया जाता है। आप समझो धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन जो बताया जाए उसको करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो, यमलोक का रास्ता बहुत कठिन है। ऐसे अंगारे ऐसे जलते रहते हैं, कांटे बिछे रहते हैं, भाला जैसा ऐसे लगा रहता है, सुई ऐसे, खड़ी सुई ऐसे लगी रहती, उस पर से ले जाते हैं जलाते तपाते हुए। तो अगर थोड़ी गर्मी ठंडी बर्दाश्त कर लोगे तो उससे तो बच जाओगे। कमरे में बैठे रहते हो और बिजली चली जाती है और घंटों नहीं आती है, तो उस समय तो पसीना बहा लेते हो। आप समझो तो इस समय भी थोड़ा तकलीफ अगर झेल लोगे, गर्मी ठंडी बर्दाश्त कर लोगे, शरीर को भूल जाओगे, तब तो बात बन जाएगी। देखो, धूप में आदमी जाता है पैदल, कहाँ? ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए ठंडी में जाता है, तब उसको याद रहता है कि हम ठंडी में जा रहे हैं कि गर्मी में जा रहे हैं? उसको तो याद रहता हमको ट्रेन पकड़ना है, हमको समय से पहुंचना है। शरीर को भूला रहता है, शरीर की तकलीफ को भूला रहता है। जब आदमी को याद आता है कि बड़ी तेज धूप है, तब धूप महसूस होता है। नहीं तो देखो, रजाई यानी ठंडी में जब खिसक जाती है और हवा आती रहती है और हल्का हल्का ठंडा महसूस होता रहता है, लेकिन आदमी सोता रहता है ऐसे ही। इधर को भूल जाना है, आप समझो शरीर को भूल जाना है। महसूस गर्मी ठंडी कब होती है? कि जब आदमी होश में रहता है। तो इधर का होश आपको ख़त्म करना है। उधर जिसका ध्यान लगा रहे हो, जहाँ पर आँखों को टिकाए हुए हो, वहाँ पर जब आपका दिमाग रहेगा, वहाँ पर जब आपका मन रहेगा, तब आपको ये गर्मी ठंडी नहीं महसूस होगी। गर्मी ठंडी तो तब महसूस होती है, गर्मी तब महसूस होती है जब आपका ध्यान गर्मी की तरफ जाता है। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। जैसे तलवार रखने वाला होता है खोखा, अब उसमें कहो दो तलवार रख दें तो कैसे रख सकते हो? एक साथ दो काम कैसे कर सकते हो कि गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो? तो दोनों काम कैसे एक साथ हो सकता है? तो दुनिया की भी याद रखो, गर्मी ठंडी भी महसूस करो और उसको भी याद करो, तो कैसे याद रह सकता है? इसलिए जब उसको याद करोगे तो गर्मी ठंडी कुछ नहीं महसूस होगी। अब नए आदमी को कुछ कहना भी नहीं है, धीरे धीरे समझाना है।
और आदत डालनी है। जो नहीं करते हैं, नामदानी चाहे पुराने ही हैं, गुरु महाराज के ही, तो वो भी एक तरह से आपके लिए नए ही रहेंगे। जब आप यहाँ से जाओगे और बताओगे कि भाई वहाँ यही बात बताई गई कि सुमिरन ध्यान भजन से ही काम होना है, उसी से उद्धार होगा, नरक चौरासी से वो तभी से छुटकारा उसी से मिलेगा। तो आओ बैठो और अपने साथ पुरानों को बुला करके शाम को 1 घंटा जब आप बैठने लगोगे तो वो भी आपके लिए नया ही रहेगा। तो आप तो बैठोगे 1 घंटा, लेकिन वो तो इतना देर नहीं बैठेगा। वो तो आँख से पर्दा हटा भी देगा जो डालेगा, देखेगा भी, लेकिन आप उठना मत। चाहे उसके घर पर जा कर के करना, कहीं भी आप मत खोलना। वो तो खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर डालेगा ऊपर से, फिर बंद करेगा। और जो ज़्यादा समय तक कभी नहीं बैठा वो तो कपड़ा डाल भी लेगा, लेकिन कपड़े के सुराख से अंदर से देखता रहेगा, कब आँख खोलें, कब खोलें, कब कहाँ खोलने के लिए। तो आपको उसको नहीं देखना, आपको तो 1 घंटा आदत डालनी है बैठाने की। देखो सामूहिक किसको कहते हैं? इकट्ठा करके कोई भी काम होता है वो सामूहिक कहलाता है। तो इकट्ठा हो करके शाम को, या बच्चियों को शाम को समय नहीं रहता है तो दिन में इकट्ठा हो करके करने से बड़ा फ़ायदा होता है। जो नहीं करते हैं उनको भी फ़ायदा होने लगता है, करने लग जाते हैं। देखो कोई भूखा है, उसको रोटी खिला दो तो आशीर्वाद देता है कि मैं बहुत भूखा था, आपने हमको खिला दिया, मैं बहुत प्यासा था, आपने मुझको पानी पिला दिया। ऐसे ही ये जीवात्मा बहुत दिनों से भूखी प्यासी है। अब यह शरीर का भोजन, ये समझो जड़, शरीर का भोजन है जड़ वस्तु। आप समझो इस बात को प्रेमियों कि जड़ शरीर का भोजन को जब ये जड़ चीज़ दे देते हैं, धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मेवा, मिष्ठान, ये चीज़ें जब दे देते हैं तो शरीर खुश हो जाता है। ऐसे आत्मा का भोजन शब्द है, तो आत्मा का भोजन जब मिलेगा तो वो खुश हो जाएगी। तो आप आदत डालो, खुद की आदत पहले डालो, दूसरों को भी उसी तरह डलवाओ। तो इसको कहते हैं ध्यान। पहला था सुमिरन, दूसरा ये ध्यान, और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। देखो बढ़ती चली जा रही हैं। आप ये समझो कि शराब की वजह से अपराध, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। शराब मत पीना, बुद्धि नहीं काम करेगी, माँ बहन बहू की पहचान खत्म हो जाती है, अपना ही पराया हो जाता है। बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप को शराब के नशे में मार डालता है, औरत को मार डालता है, औरत शराब पीने वाली पति को मरवा देती है, मार देती है। तो 1000 बुराई शराब में। ऐसे नशे का सेवन प्रेमियों मत करना कि जिससे बुद्धि ही न काम करे, भ्रष्ट हो जाए बुद्धि। और आप समझो कि दूसरे के औरत के साथ गलत काम मत करना, और बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ गलत काम मत करना। ये छोड़ जाओ। अभी तक जो आपने किया उसके लिए उस मालिक से माफ़ी मांग लो। यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। और इसको अगर मान लोगे, अपना लोगे, तो आप फायदे में रहोगे, आपका नुकसान नहीं होगा। और बात को नहीं मानोगे तो आपके नुकसान की कोई गारंटी नहीं है कि किसको कितना होगा। इसलिए इस बात को आप लोग समझ लो कि अब आज से मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना है। पुराने लोग भी कोई अगर गलती कर बैठे हो तो गुरु महाराज से माफ़ी मांगो और आज से फिर संकल्प बनाओ। तो गुरु महाराज दयाल, दयानिधि, कृपानिधि, दीनानाथ कहे गए, आपको माफ़ कर सकते हैं। तो प्रेमियों अब गलती मत करना। तो अब 5 मिनट आपको भजन पर बैठा करके, भजन सिखा करके और फिर छुट्टी कर देना चाहता हूँ। बैठ जाओ, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो
ये जो 2021 का समय है, ये 2020 से बहुत ज़्यादा खराब जाएगा। हर मामले में, हर चीज़ में बीमारियाँ तरह तरह की आएंगी, लोगों की जान जाएगी, पशु भी मरेंगे, पक्षी भी मरेंगे, उनकी भी बीमारियाँ फैलेंगी। आप ये समझो, लूट घसोट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ठगी, ये सब बढ़ेगी। आप समझो कि पैसे की कमी ये पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगा आपको। तो भूकंप है, आंधी तूफान है, तरह तरह की तकलीफ़ें ये सब आएंगी। उसमें बहुत होशियारी से रहना है और होशियारी से लोगों को रखना है, बताना है, समझाना है। धर्म पर लोग रहेंगे, ध्यान भजन सुमिरन आप सब लोग करते रहोगे, प्रेमी करते रहेंगे, तब तो बचत हो सकती है, वरना जान बचे बड़ भाग, बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बहुत समझदारी से और होशियारी से रहना है और प्रेमियों को भी इस बात को बता देना है। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन। अब मैं एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा, फिर कार्यक्रम ये संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसब अबू कठोर, मेरी और दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के अब की बार उबार ले जो, अब की
फिर नजर बाप गया हिम गौर फिर न दया के नजर करो मेरी ओर दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव